राधे राधे। आज हम बना रहे हैं मोदक। बेसन के मोदक बनाने के लिए ये हमने कढ़ाई रख लिया गैस पे और इसमें हमने घी डाला है। आप घी में फॉर्चून में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रही हूँ। वैसे घी में ही ज़्यादा से टेस्टी लगते हैं, स्वाद बहुत आता है अच्छा, इसलिए घी में बनाने चाहिए। ये हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। ये बेसन हमने छान के लिया था। ये बेसन डाल के और गैस को बिल्कुल मीडियम कर लें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। गैस तेज़ कर लेंगे तो बेसन जल्दी से जल जाएगा। ये आधा कटोरी बेसन हमने और डाल दिया है। बेसन थोड़ा सा ही लग रहा था, आधा कटोरी और डाल दिया। इसमें थोड़ा घी हम और डाल देंगे। बेसन और डाला है तो घी थोड़ा कम लग रहा है। घी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, अगर और ज़रूरत लगेगी हमें तो डालेंगे, नहीं तो इतने में ही बन के तैयार हो जाएंगे। अभी हम अच्छी तरह से चला के, गैस हमने मीडियम कर रखी है, वैसे अच्छी तरह से भूंज लेंगे। जब ये भूंजने लगता है तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बेसन की भूंजने में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बाहर से आया है बेटा, बोल रहा है मम्मी आप क्या बना रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बेसन भुनने की, दूर तक पूरी रसोई महकने लगी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे इस तरीके से चला के हम भूंज लेंगे। बेसन के मोदक बनाने के लिए हमें सिर्फ बेसन और घी, चीनी चाहिए। और आप इसमें जो डालना चाहें, आप डालना चाहते हैं कुछ मेवा तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। मैं तो कुछ भी नहीं डाल रही इसमें। इसी तरीके से मोदक बना रही हूँ। बेसन के मोदक गणेश जी को बहुत ही प्रिय हैं। गणेश जी का अब गणेश चतुर्थी आ गई है। घर में आप बेसन के, सूजी के, आप खोए के, जिस चीज़ के आपको अच्छे लगें उसके मोदक बनाओ और भोग लगाओ। बेसन हमारा अच्छी तरह से भूंज गया है। अब हमें इसे दानेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा हम दूध डालेंगे। दूध डालने से इस तरीके से बेसन बहुत ही दानेदार और बहुत ही अच्छा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मोटा बेसन नहीं है घर में तो जब मेरे पास नॉर्मल बेसन था, मैंने वो ही बेसन लिया है। और इस तरीके से दूध के छींटे मार दें तो बहुत ही दानेदार और बहुत ही अच्छा हो जाता है खाने में। आप लड्डू बनाएं चाहे मोदक बनाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। एक साथ दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा चम्मच से 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा दूध ऐसे इस तरीके से छींटे मार दें, बहुत ही दानेदार बेसन हो जाएगा। इस तरीके से इसे अच्छी तरह से चला के और अच्छी तरह से मिला लें। ये बहुत ही दानेदार, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में बेसन। ये देखना सारा दूध हमारा सूख गया है और बेसन हमारा अच्छी तरह से भूंज गया है। इस तरीके से बेसन बहुत ही अच्छी तरह से भूंज लें और चलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा। जलने की खुशबू आ जाएगी तो ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब गैस बंद कर दें और इसे चलाना बंद नहीं करें, क्यों कढ़ाई अभी गर्म है ना। अगर हम चलाना बंद कर देंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे। आप मेरे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, जब तक कढ़ाई ठंडी ना हो।
अब इसमें हमने थोड़े से खरबूजे के बीज डाल दिए हैं। आप पे हो तो डाल दें, नहीं हो तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास हैं तो मैंने डाल दिए। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप बेसन के मोदक बनाएं। मोदक खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गणेश जी का भोग लगाएं और सबको बांटें। आप भी खाएं और सबको खिलाएं। अब ये मैं एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। बेसन हमारा ठंडा, थोड़ा सा गुनगुना ही है, अभी ठंडा बिल्कुल नहीं ठंडा हुआ है। ये मैंने कढ़ाई में से पलट लिया है। ये सारा इस तरीके से निकाल के कढ़ाई में से हमने कटोरे में डाल लिया है। अब इसमें हम घर में हमने चीनी पीस के तैयार करी है। आप चाहे जो बाज़ार में बूरा मिलता है वो भी लेके डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो चीनी पीस के घर पे ही तैयार कर लिया है बूरा। इस तरीके से आप चीनी चला के घर में मिक्सी में पीस लें तो बहुत ही अच्छा, कोई इसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें हमने जितना बेसन लिया था अंदाजे से हमने उतना ही बूरा ले लिया है। ये चीनी का बूरा बनाया है, घर पे ही बना लिया है। ऐसे मिला के इसे अच्छी तरह से सारा इसमें मिला लेंगे। ये हमने मिला के सारा तैयार कर लिया है। अब ये हमने गोला घर पे ही कद्दूकस कर लिया था और मिक्सी में पीस लिया था। ये गोले का बुरादा डाल दिया है इसमें। इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिला के और तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने चम्मच से ही सारा मिला के और तैयार कर लिया है। इस तरीके से मिला के और तैयार कर लें। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बन भी बहुत ही जल्दी जाते हैं। हम बाज़ार से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, इसलिए आप घर में बना के तैयार करें, बहुत ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमने मोदक का सांचा लिया है, इसमें थोड़ा सा बूरा डाल लेंगे। इससे ये चिपकेंगे नहीं। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं इसमें, और नहीं तो इसी तरीके से आप बूरा डाल लें, बिल्कुल नहीं चिपकते हैं, बहुत ही जल्दी। इस तरीके से आप दबा दबा के अच्छी तरह से इसमें भर लें। दोनों तरफ दबा दबा के अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से दबा दबा के भरेंगे ना, उतना ही बहुत अच्छा बनेगा ये। इस तरीके से आप दबा दबा के भर लें और जो भी एक्स्ट्रा हो उसे निकाल दें। इस तरीके से आप बीच में अच्छी तरह से दबा दबा के भरेंगे तो ये बहुत ही अच्छा, इनका आकार बहुत ही अच्छा बन के, ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। इस तरीके से आप दोनों मिला के और दबा दें, जो भी जितना भी एक्स्ट्रा है उसे निकाल दें। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में तो बहुत अच्छे लगते ही हैं। आप एक बार घर पे बना के देखें और सबको खिलाएं तो हर बार कहेंगे कि घर पे ही बना के तैयार करो मोदक। देखना कितनी जल्दी बन के तैयार हो जाता है, और इसकी डिज़ाइन भी देखना। इस तरीके से आप दबा दबा के अच्छी तरह से भरेंगे तो इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी आती है, ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जितने देखने में अच्छे लगते हैं उतने ही खाने में अच्छे लगते हैं।
اس طریقے سے ہم پھر سے بورا لگا لیا اور یہ سارے بنا کے ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔ ہم نے ایکسٹرا نکال دیا اور نیچے سے بھی اس میں اچھی طرح سے دبا دبا کے بھر لیں۔ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں، بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں تو ٹیسٹی لگتے ہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہمارے بن کے سارے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ ہم نے سارے بنا کے تیار کر لیے ہیں۔ گنیش چترتھی آ رہی ہے، روز گھر پہ مودک بنائیں اور روز گنیش جی کا بھوگ لگائیں اور سب کو پرساد بانٹیں اور آپ بھی کھائیں۔ گنیش جی کو مودک کا بھوگ بہت ہی پریہ ہے۔ بیسن کے لڈو، بیسن کے مودک تو گنیش جی کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اس لیے مودک کا بھوگ ضرور لگانا چاہیے۔ یہ ہمارے سارے بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ اب اس پہ ہم ایک ایک خربوزے کا بیج اوپر لگا دیں گے تو یہ دیکھنے میں ہمارے اور بھی اچھے اور دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگیں گے۔ آپ بھی ضرور بنائیں اور ضرور گنیش جی کا بھوگ لگائیں اور پرساد بانٹیں۔ یہ مودک بن کے تیار ہو گئے ہیں، دیکھنا کتنا دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ گھر پر بہت ہی تھوڑے سے سامان میں جو گھر پہ سامان ہوتا ہے بس اسی سے آپ بنا کے بہت ہی جلدی تیار کر سکتے ہیں۔ رادھے رادھے۔